और उसी के आधार से जो टीकाएं बनी थी संस्कृत और कन्नड़ भाषा में, कर्नाटक भाषा में, तो पंडित डोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढाई भाषा में लिखी। उनके जमाने की हिंदी भाषा हमारे जैसे नहीं थी ना वो, तो हमने तो ढूंढारी में ही पढ़ा। ढूंढारी हमको पढ़ने को अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है उनकी भाषा, उनकी अपनी भाषा है ना। जैसे गुरुदेव को सुनना है तो गुजराती में अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी मूल भाषा है, तो वो शब्द आते हैं उनके सरल रूप से। वैसे हिंदी में भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। अभी तो चढ़ाना के ऊपर के प्रवचन तो कुछ उसकी पूछो ही मत, अपना विचार वो भी साथ साथ चल रहा है। अभी मिथ्यात्व का कितना वर्णन किया है ना, मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, उसकी बात कितनी बिल्कुल बढ़िया पद्धति से और कितने सरल करके बारंबार घूम घूम कर, जैसे बच्चे को वो रोटी खिलाते हैं ना, ऐसा जो समझना चाहे उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं लगता है, पूरा सरल करके समझाते। तो ये जो डोडरमल जी साहब ने ये जो उनकी भाषा में जो लिखा था उसका ये हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ते हैं। और कर्मकांड के पुस्तक में जो यहाँ आश्रव अधिकार है उसकी अपनी बात चल रही है। आश्रव का अर्थ क्या है, बंध का कारण को आश्रव कहते हैं। उसी का दूसरा नाम है प्रत्यय। उन प्रत्ययों की यहाँ चर्चा चल रही है। तो हमने मूल प्रत्यय उत्तर प्रत्यय भी देखे थे। शुरू करने के पहले हम थोड़ा प्रश्न लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक वो प्रश्न हमारे मन में घर करके बैठते हैं तो वो तो आगे क्या कहते वो बराबर क्लियर नहीं होता। तो हमने तो अभी तक मूल प्रत्यय कौन कौन से देखे थे? बहुत सारे प्रश्नों तो योग के संबंध कि मिथ्यात्व की चर्चा, अविरति की चर्चा, कषाय की भी तो होती रहती है, वो समझ में आती है। तो थोड़ा यहाँ देखते हैं। एक तो ये प्रश्न है, पांचवें गुणस्थान में का योग एक ही क्यों है, कृपया समझा दीजिए। पहले पांचवें गुणस्थान का स्वरूप हमको समझना चाहिए। पांचवा गुणस्थान होता कौन से गति वालों को पहले ये नक्की करना है, मनुष्य, क्योंकि देव है, संगी पंचेंद्रिय समय दर्शन प्राप्त कर सकते, गुणस्थान चौथे तक ही है, उसके ऊपर का उनका पुरुषार्थ नहीं। तो बात रही अभी मनुष्य जो, परंतु हम आपका ऐसा पूछना था, उदारिक मिश्र क्यों नहीं होगा, एक पूछना है, कारमान क्यों नहीं होगा, वो भी काय योग के भेद है। काय योग के भेद कितने टोटल देखे थे, याद है ना? 7। उसमें कारवाण काय योग होता है, औदारिक मिश्र औदारिक, वैक्रिक मिश्र वैक्रिक, आहारक मिश्र आहार। तो इसमें से पांचवें गुणस्थान में आहारक शरीर बनता है किसी को नहीं, तो उनके आहार द्विक नहीं होंगे, द्विक है तो मिश्र और वो आहार वो नहीं होगा। क्या देव और नाट्यम के पांचवें गुणस्थान है नहीं, तो वैक्रिक मिश्र और वैक्रिक भी नहीं होगा। अब गर्भ में आया जो बालक है सम्यक्त्व के साथ, उसको पांचवा गुणस्थान होगा कि चौथा होगा? तो औदारिक मिश्र होने का सवाल है। पांचवे के साथ मरकर कोई देव में भी नहीं जाएगा, क्योंकि मरते समय पांचवा है, वहां जाते ही कारमान का योग में अभी वो देव हुआ है तो वहां कारमान का योग होगा। जो रुजुवती से जाता है उसको डायरेक्ट वैक्रिक मिश्र होगा। पांचवा गुणस्थान देव में तो होता नहीं है। हाँ, यहाँ मरण तक पांचवा गुणस्थान, हमने ये भी देखा था, पांचवा हो गया, छठा सातवा, कहीं पर भी ऊपर के गुणस्थानों में मरण होगा। शपथ श्रेणी में तो मरण होता नहीं, तो वो तो तद्भव मोक्षगामी है, परंतु उपशम श्रेणी में तो मरण हो सकता है। तो वहां कहीं पर भी मरण हो जावे तो मरकर देव में जाता है, तो जाते ही पहले ही समय से उनका गुणस्थान चौथा है। अब कौन से योग बाकी रहे? पांचवें गुणस्थान में कौन से रहे अभी बाकी? मन के 4, वचन के 4, औदारिक एक ही। तो एक ही का योग क्यों है, ये प्रश्न था ना कि कौन, कल हमने वो सब घटित किया था ना, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से योग हो सकते हैं, समझ में आई ना बात? तो ये प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा एक प्रश्न है, रुजुगति में कारवाण का योग होता है कि नहीं होता? पहले रुजुगति क्या बात है? हमने तो मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देवगति और नर गति सुने थे। ये रुजुगति क्या वाला है? हाँ? मालूम है आपको? रुजुगति नहीं मालूम, लेट आई थी आप? नहीं, पहले से रुजुगति आपको पता है? नहीं, अच्छा। विग्रह गति पता है?
इतना तो पता है। देखो विग्रह शब्द के अर्थ क्या होते हैं मालूम है? विग्रह की 3 अर्थ अलग अलग है। विग्रह का अर्थ होता है कि जो नया भाव धारण करने के लिए जो गमन होता है ना, तो उसमें यानी वो तो रोकना, निरोध। किसका निरोध? ये औदारिक या वैक्रिक शरीर का ग्रहण नहीं होता, उसका निरोध है। क्योंकि विग्रह गति यानी मोड़ वाली गति है। जब तक वो मोड़ में जा रहा है तब तक औदारिक या वैक्रिक शरीर का ग्रहण यानी उसके परमाणु का ग्रहण नहीं होता शुरू। इसलिए उसका नाम है विग्रह गति यानी मोड़ वाली गति। यानी जीव मरकर अन्य भाव में गमन करता है। जीव गमन करता है उसके आत्म प्रदेश, जैसे हम मोड़ वाले जो 1 मोड़ से या 2 मोड़ से जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? विग्रह गति। तो उसकी क्या विशेषता है? वहां शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं है, इसलिए उसका नाम है विग्रह। विग्रह का दूसरा नाम क्या है? मोड़, वक्रता। तो मोड़ सही जाता है इसलिए भी उसका नाम है विग्रह। और विग्रह का 3 नाम होता है कि तो नया शरीर धारण के लिए जो गमन हो रहा है ना, इसके लिए भी उसको विग्रह गति कहेंगे। और जो बिना मोड़ के जाता है उसको क्या कहेंगे? अविग्रह। तत्वार सूत्र में उस टीका में आता है ना उसको, तो उस सूत्र में दिया है। तो जो बिना मोड़ से जाता है उसका नाम है रुजु गति। विग्रह गति के ही 3 नाम पड़ेंगे अलग अलग। एक बिना मोड़ के जाता है उसको कहेंगे रुजु गति। 1 मोड़ से जाता है उसको क्या कहेंगे? पानी मुक्ता। 2 मोड़ से जाता है वो अभी अपना संडे को हुआ था ना। 3 मोड़ से जाता है वो गोमुखी। और 4 मोड़ से जाता है वो नहीं जाता। 4 मोड़ कोई नहीं, अधिक से अधिक 3 मोड़ लगेंगे। जितने मोड़ उतने समय, क्योंकि अंतिम मोड़ के बाद वो पहुंच जाता है जहां जन्म लेना, उसको काउंट नहीं करना। तो जितने मोड़ है उतने समय तक उसको कारमान का योग रहेगा। कारमान का योग रहेगा करते शरीर के परमाणु का ग्रहण वहां नहीं होगा, मात्र कर्म का ग्रहण होगा। अब तेजस की बात नहीं लेनी हमको, क्योंकि उसकी चर्चा ही नहीं हमारे। कर्म और शरीर, औदारिक शरीर की चर्चा है। तो विग्रह गति में बिना मोड़ वाली गति में क्या हुआ था? कारमान का योग नहीं था। मरण के समय तो ये मनुष्य था और मरकर वो देव हुआ। तो देव हुआ तो नेक्स्ट समय में पहुंच ही गया वो, एक ही समय में। बीच में ऐसे कुछ कारमान का योग नहीं रहा। कर्म का ग्रहण तो अनादि से हर समय चल रहा है। ऐसा नहीं कि कारमान का योग में कर्म का ग्रहण है और बाद में औदारिक शरीर का ग्रहण शुरू, ऐसा नहीं। विग्रह गति में कहो या पूरे लाइफ टाइम में कर्म का ग्रहण तो हर समय चल रहा है। कब से? अनादि से लेकर 13वें गुणस्थान के अंत तक कर्म का ग्रहण नहीं हुआ, ऐसा कभी एक समय के लिए भी नहीं हुआ। पर शरीर का ग्रहण नहीं हुआ ऐसा कभी हुआ है? विग्रह गति कारमान का योग, शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं हुआ था। समझ में? तो यहाँ मरण के समय में मनुष्य था तो उसने औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण किए। नेक्स्ट समय में बिना मोड़ के गया है तो नेक्स्ट ही समय में उसने वैक्रिक जाति के परमाणु, आहार वर्गना ही कहेंगे उसको, पर वो वैक्रिक शरीर का उदय शुरू हुआ नाम कर्म का, तो उसके उस जाति के परमाणु को ग्रहण किया। ये समझ में ना? इसको कहेंगे रुजु गति। इशु गति भी कहते हैं, रुजु गति भी कहते हैं। यानी उसका अर्थ क्या होता है? जो शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करना उसको कहेंगे आहारक। एक बाद में बात आने वाली है मार्गराम में। आहारक का अर्थ होता है क्या? ये भोजन करने को आहारक नहीं कहते। आहार यानी ग्रहण। किसका ग्रहण? शरीर के परमाणु का ग्रहण, उसको कहेंगे आहार करने वाला है, आहारक। तो अरिहंत भगवान 13वें गुणस्थान में आहारक है कि नहीं है? है। आहारक किसको कहा? शरीर के परमाणु का ग्रहण चल रहा है उनका। क्यों चल रहा है? उनके भी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है। ख्याल में आई बात? अब अनाहारक कब कहेंगे? जो शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं कर रहा। ऐसे अनाहारक कब हो गए? मोड़ वाली गति में। कोई 1 समय के लिए, कोई 2 समय के लिए, कोई 3 समय के लिए।
और कोई अनाहरक होगा इस विश्व में, संसारी में? हाँ बोलो। तेरहवें गुणस्थान में कब होता है कार्बन का योग? उसका नाम क्या है? प्रतर, लोकपुरन, प्रतर। प्रतर में क्या था? बात वाले छोड़कर वो सब जगह खेले थे। कौन सा बात वाले? लोकाकाश का सराउंडिंग वाला, अंतिम वाला। और कोई होता है अनाहरक? 14वां गुणस्थान अयोग केवली। वहां ना कर्म का ग्रहण है ना शरीर के परमाणु का ग्रहण। ये समझ में आई बात? इनको क्या कहेंगे? अनाहारक। और आहारक में मात्र नो कर्म का ग्रहण, उसको नो कर्म आहार कहेंगे। ऐसे आहार भी 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक मिष्टान्न भोजन, देखो एक एक कर्म आहार। कर्म का ग्रहण अनादि से चल रहा है, उसको कहेंगे कर्म आहार। नो कर्म आहार यानी शरीर के वाणी के मन संबंधी ये सारी वर्गनाएं ग्रहण करता है, उसको क्या कहेंगे? नो कर्म आहार। तीसरा कौन सा है? हमारे सब परिचित है कवलाहार। कवल कहते हैं उसको, कवल कहते हैं, उसको कहिए कवलाहार। तो कवलाहार कौन से गुणस्थान तक होता है मालूम है किसी को? 6 तक ही होता है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। केवली को तो होता है, इसे मान्यता है ना। वो क्या है? सब वो सारा अज्ञान है, विपरीतता है। अभी आपने कोई विपरीत अभिनिवेश क्या होता है, विपरीत ज्ञान क्या होता है, बहुत सुना है कि नहीं सुना? तीसरा हुआ कवलाहार। चौथा कौन सा है? एक है लेपाहार। लेप नहीं समझना, ये लोकल एप्लीकेशन जो कुछ करते हैं शरीर पर, तेल लगाओ, ये बाम लगाओ, आप क्या क्या लगाते हो, वो एब्सॉर्ब होता है ना अंदर, एब्सॉर्ब होता है, वो ग्रहण होता है, उसको कहेंगे लेपाहार। एक होता है ओजाहार। इंडिया में जो कुछ वहाँ का जो उसमें अंदर ही जो व्हाइट और येलो जो होता है, उसी में उसको ओजाहार कहते हैं। कोई कह देंगे पंछी उसके ऊपर बैठकर उनको उष्णता देते, उसको ओजाहार कहते हैं। ये 2 पद्धति से कहें कथन आता है, पर इंडिया के अंदर उनका वो ओजाहार होता है। और अंतिम कौन सा है? मानसिक आहार। वो देवों के होता है। कैसे? हमारे ऐसे रोटी या पूरी या जलेबी और क्या क्या खाते हैं, ढोकला खाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं खाते। तो क्या होता है उनके लिए? उनके तो भूख कब लगती मालूम है? जितने सागर वर्षों की आयु है उतने 1000 वर्षों के बाद उनको ऐसा लगता है खाने की इच्छा होती है, भूख लगती नहीं, इच्छा होती है। तो फिर क्या होता है? कंठ से अमृत झरता है तो उनकी तृप्ति हो जाती है। तो उसको क्या कहेंगे? मानसिक आहार। इसमें से आहार किसको कहना है? नो कर्म आहार, यानी शरीर के परमाणु का जो ग्रहण होता है उसको कहेंगे आहारक, और उसके परमाणु को जो नहीं ग्रहण करता उनको कहेंगे अनाहारक। तो आप अभी किसी ने 10 उपवास किए और कभी किसी ने 16 भी किए ना, हाँ, तो आप आहारक थे क्या अनाहारक थे? आहारक। अच्छा, तो हमें शास्त्र के शब्दों के सही अर्थ मालूम होने चाहिए। ये प्रश्न हुआ हमारा रुजुगति संबंधी। समझ में आई ना रुजुगति क्या होती है, और वहाँ कार्बन का योग क्यों नहीं होता, यानी नहीं होता और क्यों नहीं होता उसका भी हमको पता चल गया। अंतराय कर्म से नया बंध होता है कि नहीं होता? हमने पहले बताया था कि 8 कर्मों का उदय हर समय चल रहा है। 8 कर्म मालूम है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मुनियांतराय, ये घाती कर्म, और वेदनी, आयु, नाम और गोत्र अघाती कर्म। हमने देखा था कि नया बंध क्यों होता है, उसकी भी चर्चा बहुत की थी हमने। क्योंकि देखो ये घाती कर्म किसका घात करते हैं? आत्मा के गुणों का घात। तो गुण नष्ट हो जाते हैं तो पर्याय का घात करते हैं, तो पर्याय बिना का द्रव्य हो जाता है। तो क्या होता क्या है? तो स्वभाव में जो सामर्थ्य शक्ति जो है, गुणों में जो शक्ति है, वो पर्याय में प्रकट नहीं होती। क्यों नहीं होती? अपने उपादान के कारण। ये जीव का वो अपने स्वयं के कारण, उसके अपनी योग्यता के कारण वो उसका ज्ञान हीन रूप से, हम आप जो क्षोभम ज्ञानी, क्षोभम समझते हैं, अल्प ज्ञानी है, तो अल्प ज्ञान जो हमारा जो प्रकट है वो हमारे स्वयं के कारण प्रकट है।
और जो अप्रकट है वो हमारी स्वयं की कमजोरी है कि वो प्रकट नहीं है, क्योंकि जब तक वो निर्दोष नहीं होता तब तक निरावरण नहीं होता। ये क्या बात है, क्या पता है ये निर्दोष और निरावरण क्या होता है? ऐसे कोई जीव है जो निर्दोष और निरावरण आपने सुना है? हाँ हाँ, और कोई? अरिहंत भगवान निर्दोष क्यों कहते हैं? दूसरी भाषा में बताऊं? निर्दोष को दूसरा शब्द आपको बताना है, वीतराग। और निरावरण है सर्वज्ञ भगवान। जो निर्दोष और निरावरण कौन है? तो पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ भगवान है। तो उनका पूरा ज्ञान क्यों प्रकट होगा? पहले वो निर्दोष हुए, पहले वितराग हुए। कौन से? 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितराग हुए और 13वें गुणस्थान में उनको केवल ज्ञान निरावरण हुआ है। पहले मोहिनी का पूरा क्षय हो गया, हमने देखा था कल। मोहिनी का उदय कौन से गुणस्थान तक देखा था, याद है ना? 10वें। और ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय कहाँ तक चला? 12वें। तो पहले पूर्ण निर्दोष यानी पूर्ण वितरागी होते हैं, फिर सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये उसकी चर्चा है। तो हमने एक नया बंध क्यों है? तो जो ज्ञानावरण के उदय में क्या है? ज्ञानहीन है, यानी स्वभाव का अंश प्रकट है, थोड़ा प्रकट है। जो प्रकट है उससे बंध नहीं होता। दर्शनावरण के उदय में क्या है? दर्शन की हीनता है, पर जो प्रकट है वो हमारा स्वभाव है, और जो है ही नहीं उससे भी बंध नहीं होता। अंतराय का कार्य क्या होता है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा। परंतु जितना प्रकट है ना वो भी स्वभाव है। आप कहेंगे दान देना ही थोड़ी स्वभाव है। सिद्ध भगवान कितना दान देते होंगे? हाँ, और किसको देते होंगे? क्या लाभ होता होगा? कोई उनको गिफ्ट देता होगा, क्या होता है? तो ये जो दान लाभ के जो उदाहरण देके शास्त्र में समझाते हैं, वो समझाने के लिए उदाहरण है कि हमको दान देना था, राजा को इच्छा थी, वो भंडारी ने बोला मत देना, अपना खजाना खाली हो जाएगा, ये शिविर में दान मत देना। क्यों? ऐसा कोई कहेंगे तो क्या कहेंगे? जेब खाली हो जाएगी? अरे नहीं, बढ़ जाएगी। नहीं समझे? जितना पुण्य का उदय है उतना धन तो आपको जरूर आपके पास रहेगा। आप ये ऐसे कार्यों में खर्चा करेंगे तो पुण्य बांध रहे के पाप बांध रहे, तो वो घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं, मगर हम शिविर में आएंगे तो हमारे धंधे का नुकसान होगा ना 6 दिन का। अरे कुछ नहीं होगा। वो गुरुदेव हमेशा कहते ना, वो बहुत बड़ भंडारी की बात, वो बेंगलोर वाले नहीं आ सके, उनके आने वाले थे, तो मंदिर के कार्य में जुट गए और उन्होंने धंधे का कुछ सब उसमें से लक्ष्य नहीं दे सके वो। तो क्या हुआ? वो बेंगलोर का मुझे 75 में हुआ था, जब हम धर्म चक्र यात्रा में थे ना भाई, तभी उसका गुरुदेव के हाथ से उसका पंच कल्याण की भी बात हुई थी। वहाँ पर 8 दिन थे हम वहाँ पर। तो मंदिर के कार्य में जो फिर मंदिर वगैरह वो सभी अच्छा हुआ कार्य। बाद में ऐसी कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी निकली कि उनको बहुत तरक्की हो गई, जितना पैसा खर्चा करना उतना सारा वसूल हो गया। 40 लाख 8 लाख खर्चा 40 लाख। हाँ, 8 लाख खर्चे और 40 लाख आ गए। आप कहेंगे ऐसी बात है तो हम यहाँ तो 1-2 लाख दे देंगे। एक क्रिया से फल नहीं मिलता, परिणाम से मिलता है। परिणाम क्या है? मुझे और चाहिए वाली बात, तो लोभ हो गया है ना। अब ये तो अंतराय से कर्मबंध होता है कि नहीं? तो अंतराय के उदय में जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य जो है ना, वो जीव के गुण है, तो थोड़े से प्रकट है और बाकी उसमें बाधा है, ये उसका अर्थ होता है। क्योंकि वो पूर्ण किसको प्रकट हुए? तो अरिहंत भगवान को। क्षायिक है ना, जो क्षायिक भाव जो है उसमें ये आते हैं ना 5 भाव, तो एक क्षायिक दान, क्षायिक लाभ भोग वीर्य, तो उसके उदय में जितना प्रकट है ना वो तो स्वभाव का अंश है, उससे भी बंधन नहीं होता। किसी को लगता है नहीं अंतराय है ना इससे बंधन, नहीं, अंतराय के उदय में उसका लक्ष्य करके हम जो लौकिक दान लाभ की बात करते हैं उसका लक्ष्य करके जो मोहनीय का कार्य है ना, राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है, उसके कारण नया बंधन होता है, अंतराय के कारण नहीं होता। अब केवली समुद्रांतर का के योग फिर से बताए, वो तो बताए थे ना
कि पहले दंड जो समुद्घात होता है पहले समय में, वहाँ औदारिक का योग है। कपाट नाम का दूसरा समय है, एक ही समय के लिए एक एक नाम जो है, उस समय औदारिक मिश्र का योग। फिर तीसरे समय में प्रतर है, वहाँ कार्माण का योग शुरू हुआ। चौथे समय में लोक पूर्ण है, कार्माण ही है। पांचवें समय में फिर अभी समेटना चालू हो गया, उसका नाम है प्रतर, वहां पर भी कार्माण का योग है। तो 3 समय के लिए कार्माण का योग हो गया। फिर और लौट के कपाट में आ गए तो मिश्र, औदारिक मिश्र। फिर दंड में आए तो औदारिक काय योग हुआ, और औदारिक काय योग के बाद वो अंतर्मुंडक औदारिक काय योग हुआ। फिर वचन योग मन योग भी पलटेंगे। इस तरह से वो बाद में, समुद्घात के बाद में। अब हम अपने विषय पर चलते हैं। हमने कल ये जो गुणस्थानों में जो देख लिए थे ना उत्तर प्रत्यय, उसको जरा रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। ये गुणस्थानों की बात आगे बढ़ाने के पहले ये हम पहला गुणस्थान दूसरा गुणस्थान ऐसा कह रहे हैं, जब हम गुणस्थानों के नाम भी सुनना चाहते हैं। कोई बताएंगे हमको? पुरुषों को पहला चांस, गुणस्थानों के नाम आपको सुनाना है। पीछे कोई है? हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, मिश्र का नाम है सम्यक मिथ्या। हाँ, अविरत सम्यक, देश विरत, देश विरत, प्रमत्त विरत, छठे का नाम प्रमत्त विरत। फिर सातवें का नाम है अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां समझ में। और उसमें हमने वो इसमें उत्तर प्रत्यय देख लेते हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपना विषय चलेगा आगे। देखो यहाँ पर जरा बोर्ड पर देखना, आपके हाथ में है चार्ट पर, यहाँ पर भी देखे। यहाँ गुणस्थानों के अंक लिखे, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि नाम लिखने इतना वहाँ जगह नहीं ना। और प्रत्यय, पहले गुणस्थान में 55 प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ जो मूल प्रत्ययों के जो भेद थे उसकी जो हम टोटल की थी। 5 प्रकार के मिथ्या तो है वहाँ पर, अविरति 12 प्रकार की है, कषाय 25 है, और योग में 2 नहीं थे, आहार और आहार मिश्र। तो कितने हो गए? 57 में से 2 बाद कर दिए तो 55 है। अब दूसरे गुणस्थान का नाम क्या देखा अभी हमने? सासाधन समय। तो उसमें और क्या विशेषता? भी यहाँ मिथ्या के 5 ही नहीं रहे, तो वो नहीं रहे तो बचे कितने? 50। क्योंकि वो आगे पहले जो 55 देखे ना, उसमें से क्या नहीं और क्या ऐड हो गया उसी को हमको देखना है। तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? सम्यक मिथ्या। तो अभी 50 में से या तो 43 बताया है, 43, यानी 7 कम कर दिए उसमें। और तो क्या नहीं रहा यहाँ पर? अनंतानुबंधी 4 नहीं, और योग में कार्माण का योग और 2 मिश्र। क्योंकि जो पहले बात किए थे उसकी तो बात चर्चा नहीं करनी, और एक्स्ट्रा कौन से कम हुए उसकी चर्चा। तो तीसरे गुणस्थान में हमने देखे थे 43। चौथे गुणस्थान में कितने लिखे यहाँ पर? कुछ बढ़ गए यहाँ पर। कौन से बढ़े? इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सम्यक को लेकर एक भाव से दूसरे भाव में जाएगा। तो चौथे कार्माण का योग में उसको चौथा गुणस्थान होगा। औदारिक मिश्र या वैकृत मिश्र में भी चौथा गुणस्थान चालू रहेगा उसका। तो इसलिए 3 और बढ़ गए, तो तीसरे गुणस्थान से 3 बढ़ गए, तो यहाँ कितने हुए? 40। 40 समझ में आई बात? अब 5वें गुणस्थान की तो अभी अभी हमने चर्चा की थी। ये 40 में से क्या नहीं हो गए? अभी 5वें गुणस्थान की कितनी संख्या लिखी वहाँ पर? 37, यानी कितने कम हो गए उसमें से? 9 और 9 कम हो गए। पहले तो 4 गए शायद, और क्या हुआ? एक अविरति गई है, 12 में से 1 चली गई, 4 1 5 गए, और योग में था क्योंकि 5वां गुणस्थान है, वहाँ ना कार्माण है, ना औदारिक मिश्र है, ना वैकृत मिश्र है, वैकृत भी नहीं है। इस तरह से ये भी चलेंगे, पहले 5 और ये 4 9।
तो रह गए 37। ये पांचवें गुण स्थान में 37 रहेंगे। अभी छठे गुण स्थान में और क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या ऐड होगा, ये हमको देखना। तो पहले तो हमने 37 थे, उसमें से कितने कम हुए और 13 कम हो गए। तो एक तो 4 कषाय गए, अविरति पूरी की पूरी 11 जो थी उसमें से अभी ये भी गई, 11 और 4 15 गए। और क्या गया जो छठे में क्या है ना, इस तरह से सभी अविरति चली गई थी ना। पांचवें में 11 थी, वो यहाँ नहीं रही, 4 कषाय भी चले गए और योग भी जो पांचवें में 9 थे वो यहाँ तो रही है, 2 और ऐड हो गए इस तरह से। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। 7वें में 24 में से और 2 कम हो गए, 8 के 2। 8वें का नाम क्या देखा था, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में कितने रहे उतने ही, जितने 7वें में है उससे कुछ विशेषता नहीं हुई, किसी कषाय का वहां पर अनुदय नहीं हुआ है। और जो 6 कषाय 8वें के अंत तक चलते रहे तो इसलिए 22 के 22 रहे। 9वें गुण स्थान में आते ही क्या हुआ, वो जो 6 कषाय थे कौन से, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, मूर्छा, उसका उदय 8वें के अंत तक रहता है। अब उसके बाद वो उसका उदय नहीं रहा, तो वो 6 चले गए, तो 22 में से 6 गए तो कितना रहे, 16। हमने देखा था कि 9वें गुण स्थान में कुछ विशेषता है, बहुत सारी विशेषता है, बहुत सारे कर्मों का क्षय तो 9वें में होता है। आगे के गुण स्थानों में वो बहुत कम होता है, परंतु यहाँ तो 9वें में अधिक क्षय हो जाता है। तो क्या क्या होता है, पहले नपुंसक वेद चला जाएगा, तो कितने का उदय रहेगा। ये अनेक जीवों की अपेक्षा बात हो रही है ना, क्योंकि किसी को नपुंसक वेद का उदय है, किसी को स्त्री वेद का है, किसी को पुरुष वेद का है, ये बात हो रही। तो बाकी कितने रहेंगे, 15। स्त्री वेद का भी उदय नष्ट हो गया, उसका तो क्षय हो जाता है, तो क्या हो गए उसके 14 रहेंगे। फिर पुरुष वेद का भी चला जाएगा, फिर 13 रहेंगे। 13 में क्या रहेंगे, एक तो 9 योग है और 4 संवलन है। तो शुरुआत में तो क्रोध मान माया लोग बन रहे 4, पर क्रोध का उदय वहां तक हो। अब उसके बाद क्रोध का उदय भी मिट गया, बंध भी मिट गया, तो कितने का उदय रहेगा, मान माया लोग संवलन। पहले तो क्रोध गया, 12 था उसमें से क्रोध गया, फिर मान रह गया, मान माया लोभ रह गया, फिर मान भी चला गया, उसके बाद माया भी चली, तो बादल लोभ रह गया। अभी क्या क्या रह गया, 9 योग और 1 बादल लोभ। अब 10वें में आता है तो लोभ का लोभ तो रह गया, पर वो कौन सा है, सूक्ष्म लोभ, और योग तो है ही वहां पर, तो 9 और 1 10 सूक्ष्म। 90 में बादल लोभ है ना, उसका अनुभव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, कंपैरिजन सूक्ष्म की अपेक्षा, और उसमें वो अनुभाग इतना मंद हो गया है, तो उसको सूक्ष्म लोभ कहते हैं। अब उसके क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है उसकी बात अपनी यहाँ की नहीं है, तो ये सूक्ष्म लोभ और बाकी क्या है, योग वहां के 9। अब उसके बाद 11वां गुण स्थान, कोई 11वें में वाला होगा जहाँ उपशमित है और 12वें वाले उसके क्षय है, तो वहां क्या रह गया, कषाय बिल्कुल नहीं रहेगी, यानी भी मूल प्रत्यय में से ना मिथ्या करा, ना अविरति रही, ना कषाय। अभी क्या रह गया, मात्र योग रह गया। तो यहाँ कौन कौन से योग है, क्योंकि ये 29 तो मनुष्य में मुनिराजों के हो रहा है ये गुण स्थान, तो मनोयोग 4, वचन योग 4 और औदारिक कार्य, इतने रहेंगे। तो ये 9 योग रहेंगे, 11वें वाले को भी और 12वें वाले को। 13वें वाले में क्या इसमें से घट जाता है, मन के 2 और वचन के 2 घट जाते हैं, और क्या रह जाते हैं, मन के 2 रहेंगे, वचन के 2 रहेंगे, और औदारिक तो रेगुलर है, तो जो समुद्घात के लिए है उनमें और एक 2 है, विषय भी है और कार्बन का भी है, इसलिए 7 रहेंगे। तो ये हमने रिवीजन जब से कर ली उसकी। अभी हमको इसी विषय को थोड़ा आगे लेना है, अभी आप चार्ट भी बदल देना और हम यहाँ पर थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। 691 पृष्ठ निकालना, 691 3 नंबर का चार्ट भी
उसके चार देखने के पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखो पेज नंबर 691 निकालना। अभी हमारा विषय क्या होगा? प्रत्ययों की विचित्ति। ये नया शब्द है हमारे लिए। प्रत्यय नाम तो अभी परिचित हो गया। अब क्या कहेंगे? प्रत्ययों की विचित्ति। ये विचित्ति शब्द हमने पहले भी जो इस शिविर में, इसके पहले इसके शिविर में आए थे, उन्होंने सुना होगा। बंध की विचित्ति होती है, उदय की विचित्ति होती है। यहाँ क्या कहेंगे? प्रत्ययों की विचित्ति होती है। अब विचित्ति शब्द का अर्थ हमको देखना है। विचित्ति का अर्थ ऐसा है कि वो प्रत्यय तो उस गुण स्थान में है, परंतु ऊपर के किसी भी गुण स्थान में नहीं पाए जाते। उसको क्या कहेंगे? उनकी विचित्ति इस गुण स्थान में हुई। जैसे यहाँ कहने वाले हैं अभी कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 प्रत्ययों की विचित्ति हुई। जो मिथ्यात्व के 5 भेद है, कौन से? वो एकांत, विपरीत वगैरह। उनकी बंध की, उनकी उदय की विचित्ति, यानी प्रत्यय की विचित्ति उनकी उदय यहाँ तक ही है, आगे उसका उदय नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो वो प्रत्यय है, आगे नहीं है, इसलिए यहाँ पर विचित्ति कही। ये विचित्ति का अर्थ है। नहीं समझा? हम आप सब यहाँ देवलाली में मिले। आप कहाँ से है? दिल्ली से। आप कहाँ से है बहन? थाना से आए। आप कहाँ से आए? पुणे से आए। हमने किसी को पूछा आप लंदन से आए, आप ऑस्ट्रेलिया से आए, आप भाई अमेरिका से आए, और कोई अफ्रीका से भी आए हैं, नैरोबी से भी कोई आए। तो कहाँ तक हम कहाँ मिले थे? तो हम अभी शिविर खत्म होगा तो हम सब बिछुड़ गए। कहाँ बिछुड़े? देवलाली। अरे देवलाली में बिछुड़े कहाँ? वहाँ तो थे ना साथ में। उसको कहने की पद्धति कहाँ बिछुड़े? तो देवलाली से। देवलाली में तो हम साथ में थे, उसके बाद हम नहीं मिले, यानी हम जुदे जुदे हो गए। उसका अर्थ है हम देवलाली में हम बिछुड़े। ऐसे ही विचित्ति कहाँ होती है? जहाँ है वहीं पर विचित्ति कहने की पद्धति। उसके आगे कहीं भी नहीं है। उसका अर्थ है जैसे मिथ्यात्व का प्रत्यय कहाँ पर है? मिथ्यात्व में है। उसके दूसरे तीसरे चौथे ऊपर के किसी भी गुण स्थान में वो प्रत्यय नहीं है, तो उसको कहेंगे मिथ्यात्व में उसकी प्रत्ययों की विचित्ति हुई। समझ में आई ये बात? विचित्ति का जहाँ है परंतु ऊपर के गुण स्थानों में कहीं भी नहीं है, उसको कहेंगे उनकी वहां पर विचित्ति हुई। उसको मैं के बजाय से कहना चाहिए। नहीं, जो शास्त्र में जो शब्द आता है और जैसा आता है वैसा ही करना चाहिए। हमारी बुद्धि, हमारे तर्क नहीं चलते। वहां से विचित्ति ऐसा नहीं है। हम वहां मिलने बिछुड़ने की बात नहीं कर रहे, वहां उदय की बात है। उदय की विचित्ति हुई है, उदय से विचित्ति नहीं हुई है। समझ में आती है बात? ये प्रत्यय भी जो हमारे मन से करेंगे, करना नियोग की तो ऐसी परिपाटी है, या इतनी हमको ख्याल रखना है कि जो मूल शास्त्र के शब्द है उसमें एक प्रत्यय क्या है, यहाँ का वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ख्याल में आते हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन्हें बोलने वालों की भी और लिखने वालों की तो और, क्योंकि अगर हम ऐसा ही प्रयोग ना करेंगे तो आगे के लोग तो इसी को सत्य मानकर चलेंगे, तो ये तो शास्त्र से विरुद्ध बात हो जाती है। आपको वर्तमान कह सकते हैं? हाँ? वर्तमान ऐसी कोई बात नहीं यहाँ है, आगे नहीं रहेगा। है नहीं उस गुण स्थान में। यहाँ अनेक जो है ना मिथ्यात्व में, हाँ, अभी अनेक जो साधारण गुण स्थान में भी है, अनेक जो तीसरे चौथे सभी गुण स्थान में अनेक जो पाए जाते हैं, तो वहाँ किसी को मिथ्यात्व प्रत्यय है नहीं। कहाँ है? बस मिथ्या दृष्टि को ही है। उसको क्या कहेंगे? ये मिथ्यात्व के जो 5 भेद है उनके प्रत्ययों की विचित्ति, दूसरे शब्द में उदय की विचित्ति। यानी उदय कहाँ तक है? तो मिथ्यात्व तक ही है, मिथ्यात्व के आगे नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? उन प्रत्ययों की विचित्ति पहले गुणस्थान में हुई। अब पहले तो यहाँ गुणस्थानों के नाम या नंबर और उसके प्रत्ययों की विचित्ति के नंबर बताएंगे, फिर कौन कौन से प्रत्यय कहेंगे। उसको पढ़ने के पहले हम अपनी भाषा में हम पूछेंगे आपको। अनंतानुबंधी के प्रत्यय जो है वो कक्षा में आते हैं ना,
वो प्रत्यय की विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में कहलाएगी? चौथे में है ही नहीं है। कहाँ तक है? सासाबंद तक, दूसरे तक ही है, दूसरे के आगे नहीं है। तो उसकी विच्छित्ति, उस प्रत्यय की विच्छित्ति कहाँ कहेंगे? दूसरे में। अप्रत्याख्यानावरण का उदय कहाँ तक है? चौथे तक ही है। तो अप्रत्याख्यानावरण नाम के जो कषाय है उनके उन प्रत्ययों की विच्छित्ति कहाँ कहलाएगी? चौथे। वहां होनी चाहिए, उसके आगे नहीं होनी चाहिए। अब रस हिंसा की कहाँ तक होगी? चौथे पांचवे में 11 ही है, चौथे में 12 है। जो चौथे में है, पांचवे से आगे नहीं है, तो रस संबंधी जो है काय हिंसा जो है वो प्रत्यय कहाँ तक है? तो चौथे तक ही है। ख्याल में आती है इसका अर्थ क्या है? ऐसे ही लगाना, जो जिस जहाँ तक जिसका उदय है वहीं तक लगाना। अब प्रत्याख्यानावरण जो 4 है, पांचवे, वो पांचवे में है, वो प्रत्यय वहां पर है, तो प्रत्यय की विच्छित्ति कहाँ हुई? पांचवे। तो मेरा सवाल है, पांचवे में और किसी प्रत्यय की विच्छित्ति हो जाती है? नीलेश भाई, जो पांचवे में था और ऊपर कहीं नहीं था, 11 अविरति पांचवे में थी, आगे नहीं है। जब मुनि हुए तो उनके कोई ना इंद्रिय अविरति है ना प्राणी संयम असंयम है ना। ख्याल में आती है बात? वहां होनी चाहिए, तभी उसको विच्छित्ति कहेंगे। इसके लिए हमें क्या लगता है, जहाँ हो गई विच्छित्ति यानी जहाँ नहीं बने नहीं है वहां पर विच्छित्ति, ऐसा नहीं है। इसको ये कथन के 2 भेद होते हैं। जहाँ ऐसा भी कथन आता है जहाँ नहीं है वहां कह देना, पर वो बात हम यहाँ नहीं फॉलो करेंगे। जिस गुणस्थान में है आगे नहीं है वहां उसकी विच्छित्ति कहने में आ जाए। अब ऐसे ही लिखा। और कौन से रहे? 6 नौकषाय। एक मिनट, जो प्रश्न क्या है? हाँ, पांचवा में विच्छित्ति हुई, हाँ, आगे के नहीं, आगे के गुणस्थानों में वो है ही नहीं है। कहाँ तक है? पांचवे तक है। 11 अविरति पांचवे तक है। और क्या है वहां पर? प्रत्याख्यानावरण पांचवे तक है। तो इनके उदय की विच्छित्ति, उनके प्रत्यय की विच्छित्ति कहाँ हुई? पांचवे में हुई। मैं शब्द डाली। अब छठे में किसकी हुई विच्छित्ति? आहार। छठे में ही है, ऊपर कहीं नहीं है। आप कहेंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में भी नहीं थी, वहां विच्छित्ति नहीं कही थी ना, वहां उसका अनुदय कहेंगे। परंतु बीच में कहीं पर मिला ना, छठे में थी तो उसके पहले उसको विच्छित्ति नहीं कह सकते। हाँ, उसको अनुदय में डालो। हाँ, चौथे गुणस्थान में हमने देखी ना क्या 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 जो चौथे में है जो आगे नहीं है, क्या है वहां पर? चार है। और क्या है वहां पर जो आगे नहीं है? वहां तक है, आगे नहीं है। अब यहाँ तो औदारिक मिश्र को भी लिया है उन्होंने, वैक्रिक मिश्र को भी ले लेंगे, परंतु औदारिक मिश्र तो 13वें में भी है, उस अपेक्षा कारवाण भी 13वें पे। यहाँ उन्होंने बताया उसको, यहाँ पर कारवाण और औदारिक मिश्र को उन्होंने यहाँ गठित किया है, परंतु एक अपेक्षा 13वें तक है तो यहाँ हम उसको विच्छिन्न नहीं कह सकते। हाँ, चौथे में है ना, उसकी विच्छित्ति कहलाएगी, उसको गिना है यहाँ पर 9 संख्या लिखी है यहाँ पर पुस्तक में। 7 हमने बोर्ड में ला लिया और पुस्तक में 9 लिखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कारवाण और औदारिक मिश्र यहाँ उसको स्वीकार किया है और केवली में उसको उपचार कह दिया है, परंतु केवली में तो है ना, इसलिए यहाँ उसकी विच्छित्ति एक अपेक्षा से नहीं भी कह सकते। इसे हमने चार्ट में 7 डाला है और मूल पुस्तक में 9 लिखा है, वो हम देखेंगे भी। पहले हमने नक्की किया कि विच्छित्ति किसको कहेंगे, तो 6 नौकषाय की विच्छित्ति कहाँ होती है? क्योंकि उसका उदय 8वें तक है, 8वें भी विच्छित्ति हुई। अब 9वें में किस किस की विच्छित्ति हुई? अभी एक एक का नाम लेना पड़ेगा।
पहले नपुंसक हुए एक हुआ, फिर स्त्री हुए, फिर पुरुष हुए, फिर क्रोध संज्वलन, फिर मान संज्वलन, माया संज्वलन, यहाँ तक। बात वो बादल लोग नहीं, क्योंकि लोग नाम का एक ही ना, लोग के दो भेद नहीं किए, वो समझाने के लिए उनके, क्योंकि हमने जो कषाय 25 ही गिना है, उसमें सूक्ष्म लोग बादल लोग ऐसे दो नहीं अंक गिना है। अभी 10वें में कहेंगे लोग के होंगे, फिर 11वें 12वें में कोई विच्युति नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी 9 है, उसमें भी 9 है। अभी जब 13वें में चले जाएंगे तो 7 ही रहेंगे, 12वें में रहेगी, 12वें में 4 रहेगी। हाँ, तो वहाँ 9 थे वो, और यहाँ 7 ही हो गए। हाँ, 2 मनवे को 2 वचन, 11वें 12वें में कोई विच्युति नहीं हुई, 12वें में नहीं, 12वें में 4 की हो गई, 12वें में 4 की हो गई, बराबर। 4 के हो गए तो 9 में से 4 गए तो 5 रहना चाहिए थे ना। 12वें में कौन सा? हाँ, इसलिए उसको पहले हमने विच्युति में उसको 9 में डाला था। हाँ, अभी हम यहाँ पुस्तक में से पढ़ेंगे। पहले विच्युति क्या चीज है उसको हमने अपनी भाषा में समझने की कोशिश की, और पुस्तक के आधार से चलेगी बात। ये दूसरी पुस्तक है ना हमारी आश्रम अधिकार की, कर्मकांड की, 691 नंबर का पृष्ठ है, 691। पहले टेबल दिया है और बाद में उन्होंने गाथा ही बताई, हमको गाथा से पढ़ना है। आगे प्रत्ययों की विच्युति, वो जो टेबल है ना उसके नीचे से पढ़ना है। प्रत्ययों की विच्युति का अर्थ समझ में है ना, वो जब उस गुणस्थान तक वो प्रत्यय है, उसके आगे के गुणस्थानों में, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है, उसको कहेंगे उन प्रत्ययों की विच्युति। और अनुदय, विच्युति बात अलग है और अनुदय बात अलग है। जैसे हमने अभी विच्युति की बात की, मिथ्यात्व में 5 की मिथ्यात्व की विच्युति हुई, वो आगे कहीं पर भी नहीं है, परंतु वहाँ आहार विधि का अनुदय था, क्योंकि आगे 6 में हम होने वाले हैं, तब तक उसको हम विच्युति नहीं कह सकते, अनुदय। परंतु बाद में एक बार इसकी विच्युति 5 की विच्युति हुई पहले गुणस्थान में, तो दूसरे गुणस्थान में वो 5 मिथ्यात्व को अनुदय में डालेंगे। विच्युति पहले में हुई है, दूसरे में उसका अनुदय कहेंगे, आगे सर्वत्र उसका अनुदय कहेंगे। अब यहाँ पढ़ते देखो, प्रत्ययों की विच्युति और अनुदय के वर्णन रूप केशव ब्रह्मचारी कृत 6 गाथा कहते हैं। एक केशव जी ब्रह्मचारी का हमने एक नाम सुनाया था। उन्होंने क्या किया, मूल जो कर्मकांड जो गोमरसार ग्रंथ की रचना आचार्य हिमचंद ने की, उसके बाद उसकी जो कर्नाटक भाषा में टीका चामुंड राय ने की, और उसके आधार से इन्होंने संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि में उसकी टीका लिखी। तो ये केशव जी वर्णी, तो उन्होंने ये 6 गाथाएं लिखी है, उसके हम एक एक गाथा पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी देखेंगे। इसलिए इसके नंबर अलग दिए। मूल ग्रंथ की गाथा कौन सी चल रही थी हमारी 790 के बाद, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए, ये अलग गाथा है। पढ़चतु सुन्नम नवयम पन्नारसतो निशुन्न चक्कं च एकैकं दशजावय एकं सुन्नं च चारशतसुन्नं दोनिय सत्तय चोदश मुद्रेर्येयारतीसतेतीसं प्रणतीससुसीतालं सत्ते तालट्टतालतु सुपन्नम्। कुछ नहीं समझा ना, ये सब संख्याएं बताई उन्होंने। अब वहाँ नीचे टीका में उसको बताएंगे। मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में, यानी मिथ्यात्व से लेकर सभी गुणस्थानों की बात है, पहले से लेकर 14वें तक की बात है। उसको क्या कहा, मिथ्यात्वादि। पहले का नाम ले और आदि लिखते हैं तो सभी आ गए। हम कहते हैं वृषभादि 24 तीर्थंकर, तो मिथ्यात्वादि कितने गुणस्थान हो जाएंगे, सभी 14 हो जाएंगे। तो मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में क्रम से, यानी क्रम से ने पहले में कितने, दूसरे में कितने, वो क्रम से लिखेंगे। हर एक के बाद पहले में इतना, दूसरे में इतना, ऐसा नहीं कहेंगे। तो 5 अभी हमको देखना है, पहले गुणस्थान में 5,
दूसरे गुण स्थानों में 4, तीसरे गुण स्थान में कोई विच्युति नहीं हुई। हाँ, वहाँ अनुदय भले होगा, विच्युति नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो अनुदय है ना कारमाण का और मिश्र का, वो चौथे में जाके फिर उसका वो प्रत्ययों का उदय होने वाला है, इसलिए उसको अनुदय में डालेंगे, विच्युति में नहीं डालेंगे। तो तीसरे में कोई विच्युति नहीं होती है, चौथे में 9 की विच्युति, और पांचवे में 15 की विच्युति, छठे में 2 की विच्युति, शून्य कहने से सातवें गुण स्थानों में कुछ नहीं। शून्य की विच्युति, और फिर आठवें में 6, याद है ना आठवें में कौन से 6? 9 पश्चात 10 आश्रव रहे, वहां तक एक एक, पहले 9वें गुण स्थान में एंटर हुआ तो कितने आश्रव थे? तो 16 थे। तो 16 से जब 10 हो जाएंगे तब तक एक एक की विच्युति, यानी 16 के बाद 15 रहे, यानी 1 चला गया, 15 के बाद 1 चला गया तो 14 रह गए। इस तरह से कि 10 आश्रव रहे वहां तक। ये सभी 9वें गुण स्थान की बात है। 9वें गुण स्थान में स्टार्टिंग में 16 आश्रव थे, फिर एक एक की विच्युति होती चली गई, कितने रह गए? 10। तो कहते वहां तक एक एक, पुनश्च 1 0। अभी एक इसका अर्थ क्या है? ये 9वें गुण स्थान में कितने रहे? एक एक करके कितने बार एक एक कम हुआ? 16 में से 15 हुए, फिर 14 हुए, फिर 13 हुए, फिर 12 हुए, फिर 11 हुए, 10 रह गए। तो अभी 10 रहे, तो वो 10वें गुण स्थान में भी 10 ही है। तो 10वें गुण स्थान में कितना? पुनश्च 1, यानी 10वें गुण स्थान में 1 की विच्युति हुई। 10वें में, 9वें में तो क्रम से एक एक बताया, 10वें में 1 था लोग, अभी वो नहीं रहा आगे, तो 1 की प्रत्येक की विच्युति हुई। फिर 11वें में कितने हुए? 0, क्योंकि 11वें में भी जो 10वें में कितना था? 9 और 1 10 थे, उसमें से 1 गया, 11वें में 9 रहे, 12वें में भी 9 रहे, तो 11वें में कोई एक्स्ट्रा कोई विच्युति हुई नहीं, इसलिए 0 का। 12वें में 4 का, क्योंकि 12वें में जो 4 योग, 4 वचन योग और औदारिक का योग था, तो उसमें से 2-2 चले गए, तो 2-2 चले गए तो 4 की हुई, और बाद में 7 रह गए थे, उसमें 7 की 7 विच्युति हुई। यहाँ जो कारमान और औदारिक मिश्र जो है ना, उसको यहाँ नहीं गिनाया, उसको हमने गिना था पहले प्रत्ययों में, यहाँ उनको नहीं गिनाया है। इसलिए जितने थे उसकी सारी की सारी विच्युति हुई, क्योंकि वो आगे नहीं है। ये तो 13वें गुण स्थान में कितने हुए? 7। समझ में आई बात? कौन से 7 गिनाए उन्होंने? मन के 2, वचन के 2, कारमान आयोग, औदारिक मिश्र का योग, औदारिक, ये मिलकर 7 बताए, परंतु उनको चौथे गुण स्थान में भी गिनाया था। अगर और विच्युति की टोटल करनी, वो भी 57 आनी चाहिए, 59 आएगी। यहाँ दोनों जगह गिनाया है, इसलिए मैंने अपने चार्ट में 7 लिखे। अब यहाँ का ऊपर का चार्ट देख लो, इसी पेज का देखो। मिथ्या तो अभी केवल हम विच्युति देखेंगे, अनुदय की बात नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ अनुदय की बात बाद में करेंगे। तो देखो पहले मिथ्यात्व में 5 की है। कौन से? जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व है, जो पहले गुण स्थान में उसका उदय है, आगे कहीं पर नहीं है, तो ये 5 की विच्युति पहले गुण स्थान में हुई। ये विच्युति समझ में आती है ना सबको? वहां पर है, आगे नहीं है। सासाधन सम्यक प्रयोग, उसमें कौन से? वहां है और आगे कहीं पर भी नहीं है, अनंतानुबंधी। अब सम्यक मिथ्यात्व में ऐसा क्या है जो आगे कहीं पर भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। और यदि आपको किसी को उदय की विच्युति याद होगी, उदय की सम्यक मिथ्या, तो सम्यक मिथ्या तो प्रत्यय में नहीं आता है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया। ख्याल है ना? केवल कर्मों के उदय की अपेक्षा से बात हमने जो पहले शिविरों में की थी बहुत बार, उदय की भी विच्युति गिनाई थी, तो उसमें सम्यक मिथ्या तो ले, यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि हमने कषाय में 25 को गिराया और वो बाकी मिथ्या तो उसके 5 भेद दिए,
पर दर्शन होने के दो जो है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, उनको प्रत्ययों में नहीं गिनते, क्योंकि उनके निमित्त से कोई बंध नहीं हो रहा। एक ख्याल में है बात, तो इसलिए तीसरे गुणस्थान में शून्य हो गया। यहाँ चार भी लगाए है ना, प्रत्येक की विच्छेद देखो। अब यहाँ पहले गुणस्थान में 5, दूसरे में 4 कौन से अनंतानुबंधी, तीसरे में कोई जो बनता है आगे नहीं, ऐसा कुछ जो उदय है और आगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ 0 है। अभी चौथे में क्या हुआ? 7। तो चौथे में जो प्रत्यय की विच्युति यहाँ 7 लिखिए, पुस्तक में देखो वहाँ 9 लिखिए, क्योंकि सभी प्रत्ययों की अगर टोटल करेंगे तो वो 57 आनी चाहिए। अब ये प्रत्यय उन्होंने यहाँ पर भी गिनाए हैं और यहाँ पर भी गिनाए हैं, दोनों जगह। कौन से? कारमान और औदारिक निश्चय, दोनों जगह। अगर हम यहाँ गिनते हैं तो यहाँ नहीं गिनना चाहिए, और यहाँ गिनते हैं तो यहाँ नहीं गिनना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोच समझ कर वहाँ 7 लिखा है और पुस्तक में वो 9 लिखा है। गाथा में भी 9 कहा है, परंतु ये बताने के लिए मैंने खास ये अलग से लिखा है, क्योंकि विच्युति कहाँ आगे के किसी भी गुणस्थान में न हो उसको ही विच्युति कहते हैं। और ये 2 योग तो वहाँ 13वें में भी पाए जाते हैं। ख्याल में आई ना? किसी को होता है, किसी को नहीं होता, इस अपेक्षा से ठीक होता है। ऐसा नहीं है, किसी को होता है किसी को नहीं होता, ये अपेक्षा से अगर बात करेंगे, यहाँ तो हम नाना जीवों की बात कर रहे हैं। एक भी होगा, एक जीव को भी होगा तो भी हमको गिनना है, ये यहाँ नहीं लागू होता। किसी को होता है या नहीं होता, ये बात यहाँ लागू होती ही नहीं है। ख्याल में ना? हाँ, क्योंकि हमने जो क्रोध का उदय जो है 9वें गुणस्थान में एक की उदय विच्युति बताई, सबको उदय नहीं है, पर जिसको उदय नहीं है उसकी भी वहां पर विच्युति है। हाँ देखो, अभी हमने देखा ना, चार्ट में देख लो, चौथे तक देख लिया हमने। 5वें गुणस्थान में इसको बाद केवल हमको संख्या देखनी है। अभी यहाँ पर इनकी सब टोटल पढ़ने भी जाने वाले हैं, कौन कौन सी प्रकृतियां है। 5वें गुणस्थान में जो यहाँ पर प्रत्यय है आगे नहीं है, तो 15 के यहाँ हो गए। छठे में 2, ये तो आसान है ना। 7वें में और एडिशन कुछ नहीं हुआ तो वहाँ 0 कहीं। 8वें में तो ये विषय हमको मालूम है, वो 6 लोकेशन। यहाँ एक अलग अलग लिखा है, सबको एक साथ नहीं बताया। 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर है, आगे कहीं पर नहीं। ये 16 में से यहाँ पर 10वें में आए तब कितने रहेंगे? 10 बाकी रह प्रत्यय, पर यहाँ जो है उसमें से 1 चला गया, 10 में से 1 चला गया, तो यहाँ है आगे नहीं है, तो 1 की विच्युति हुई। 11वें में कोई एडिशन कुछ नहीं बात हुई। 12वें में हाँ, जो 9 योग थे उसमें से 4 चले गए, 2 मन के 2 वचन के, और यहाँ 7 रहेंगे, तो जो रहेंगे उसकी विच्युति हुई। यहाँ उसको काउंट कर दिया है, इसलिए यहाँ 9 के बदले मैंने 2 लिखा था। अब इसकी विशेष चर्चा हम करेंगे, अभी गाथाओं को भी पढ़ना है और उसके अर्थों को भी देखना है। थोड़ी देर में हम मिलते हैं यहाँ पर। 24 भगवान